जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज अपन आनुवांशिक पदार्थ की खोज किस प्रकार से हुई, कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, इसके बारे में कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा से पहले मैं बताऊं, देखो आज तो अपने को पता ही है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो अपन सब कह देते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ तो सर डीएनए है, कि डीएनए के द्वारा संततियों से संतति में लक्षण माता पिता से आते हैं। किसके द्वारा? कि डीएनए के द्वारा, और जनकों से लक्षण सीधे किसमें आते हैं? संततियों में आते हैं। आज तो ये पता है, लेकिन पहले ये पता नहीं था कि ये जो लक्षण है ये किसके द्वारा आते हैं। मेंडल ने बता दिया था कि आनुवांशिक लक्षण संततियों में जाते हैं, लेकिन किसके द्वारा जाते हैं इसका पता नहीं चल पाया था। तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। उसकी पदार्थ की खोज में कि आनुवांशिक पदार्थ क्या डीएनए ही है, इसके लिए सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं, एक वैज्ञानिक है अपना फ्रेडरिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ ग्रिफिथ इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इनके सिद्धांत को रूपांतरीय सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपांतरीय सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपना सिद्धांत है वो याद रखना 1928 ईस्वी में दिया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत। ठीक है, क्या बताया इन्होंने? कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। उससे पहले वैज्ञानिक क्या मानते थे कि भाई केंद्रक के अंदर तो डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो इनमें से कोई सा भी पदार्थ आनुवांशिकता कार्य कर सकता है। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने देखो समझाने की कोशिश की। एक तो अपना फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत है, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे हर्शे और चेज का प्रयोग। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं रूपांतरीय सिद्धांत। इन्होंने क्या किया कि न्यूमोनिया रोग फैलाने वाला एक जीवाणु है, कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। उस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु को इन्होंने क्या किया? तापमर्त किया। तापमर्त करने से पहले उसका क्या किया इन्होंने? संवर्धन किया। ठीक है, उसका संवर्धन ऐसा किया कि वो रोग ना फैलाए, वो रोग ना फैलाए। संवर्धन माध्यम में उसको तैयार किया गया। ठीक है, और संवर्धन माध्यम में इसको तैयार करके इसकी दो प्रजातियां प्राप्त की। इसकी दो प्रजातियां प्राप्त की। एक को तो इन्होंने कहा एस प्रभेद, एक को तो क्या कहा? एस प्रभेद या एस जाति। ये तो चिकनी थी, स्लीम है ना, स्मूथ के नाम पर इसको निकाल दिया चिकनी। और एक निकाल दिया इन्होंने आर प्रभेद, आर प्रभेद, और ये खुरदरी रफ। ठीक है, एक तो चिकनी प्रजाति प्राप्त की, इसको तो कहा इन्होंने एस प्रभेद, और एक आर प्रभेद खुरदरी प्रजाति प्राप्त की। किसकी? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की। संवर्धन माध्यम में तैयार करके दो इसके प्रजातियां प्राप्त की। चिकनी प्रजाति थी वो तो उग्र थी। वो तो क्या थी? उग्र थी। उग्र का मतलब न्यूमोनिया रोग फैलाने वाली थी। इससे तो क्या होता था? न्यूमोनिया रोग हो जाता था। अच्छा, खुरदरी प्रजाति थी वो अनुग्र थी, अनुग्र थी। इससे न्यूमोनिया रोग नहीं होता था। ठीक है, चलो, एक तो दो प्रकार की प्रजातियां प्राप्त की। एक तो एस प्रभेद चिकनी प्रजाति उग्र थी, आर प्रभेद खुरदरी प्रजाति अनुग्र थी। ये दो प्रजातियां प्राप्त की। ठीक है, याद रहेंगी। आगे देखो अब क्या होता है। किसका प्रयोग किया इन्होंने? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु का प्रयोग किया। ठीक है, चलो अब देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? एस प्रभेद को, एस प्रभेद को, और एस प्रभेद तो उग्र था। ठीक है, इस उग्र प्रभेद को इन्होंने एक चूहे में प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया। अब ये तो बेटा जी न्यूमोनिया रोग फैलाने वाली थी, तो जैसे इन्होंने एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश करवाया, चूहा मर जाता है, चूहा मर गया। क्यों? क्योंकि उसके न्यूमोनिया रोग हो गया और चूहे की मौत हो गई। अब इन्होंने क्या किया? आर प्रभेद को, जो क्या था? अनुग्र था, आर प्रभेद को चूहे में प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया, तो चूहा जीवित रहता है, चूहा जीवित रहता है। ठीक है, क्यों?
क्योंकि ये तो अनुग्र प्रजाति थी, इससे तो न्यूमोनिया रोग नहीं हुआ, तो चूहा जीवित रहता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एस प्रभेद को और बेटा तापमर्त किया। तापमर्त करने का मतलब इसको गर्म किया, 65 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इसको एकदम उबाला तो इसका जो न्यूमोनिया जीवाणु था उसके जो लक्षण थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा जीवित रहता है, तो चूहा जीवित रहा। क्यों? क्योंकि वो न्यूमोनिया रोग करने वाले जीवाणु थे वो तो नष्ट हो गए, तापमर्त किया इन्होंने, है ना। सबसे पहले देखो क्या किया, एस प्रभेद उग्र प्रजाति को चूहे में प्रवेश करवाया, चूहा मर जाता है। क्यों? ये तो उग्र थी, न्यूमोनिया रोग फैलाने वाली थी। आर प्रभेद अनुग्र को चूहे में प्रवेश करवाया, चूहा जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें तो थे ही नहीं लक्षण, अनुग्र प्रजाति थी। एस प्रभेद को तापमर्त कर दिया तो चूहा क्या रहता है, जीवित रहता है। क्यों किया? क्योंकि तापमर्त कर दिया तो न्यूमोनिया, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के जो लक्षण थे उनको नष्ट कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि एस प्रभेद तापमर्त और आर प्रभेद प्लस आर प्रभेद, इन दोनों को चूहे में प्रवेश करवाया, तो बेटा जी चूहा मर जाता है। अब देखो ये चूहा कैसे मरा, क्योंकि एस प्रभेद तो तापमर्त था, आर प्रभेद तो पहले से अनुग्र था और इसको तापमर्त करके अनुग्र कर दिया है, तो चूहा मर जाता है। अब वैसे मरना नहीं चाहिए था, लेकिन जब जांच की इन्होंने तो पता चला कि एस प्रभेद है, तापमर्त उसको किया है, उसने आर प्रभेद का आनुवांशिक पदार्थ ग्रहण कर लिया, क्योंकि इसको तो तापमर्त नहीं किया गया था और इसका आनुवांशिक पदार्थ इन्होंने, एस प्रभेद ने आर प्रभेद का आनुवांशिक पदार्थ ग्रहण कर लिया है। इस कारण चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस संदर्भ में उसके बाद 3 वैज्ञानिक थे, कौन कौन से बताऊं आपको, एक तो मैकार्टी, एवरी और मैकलियोड। मैकार्टी, कौन कौन से देखो 3 वैज्ञानिक, मैकार्टी, एवरी और मैकलियोड। इन्होंने इस सिद्धांत का सत्यापन किया और सत्यापन करने के बाद बताया कि ये जो आर प्रभेद एस प्रभेद का जो ये ग्रहण करता है, इसकी खोज की इन्होंने कि पहले तो प्रोटीन को निकाल के चूहे में प्रवेश करवाया गया, चूहा मर गया। फिर वसा को निकाल के चूहे में प्रवेश करवाया गया, आरएनए को निकाल के चूहा मर जाता है। लेकिन जब डीएनए को निकाल के, इसके डीएनए को अलग निकाल के और उसके बाद इसमें प्रवेश करवाया गया तो चूहा जीवित रहता है। मतलब पता चला कि आनुवांशिक पदार्थ तो क्या है, डीएनए ही है। आनुवांशिक पदार्थ तो क्या है, डीएनए ही है। समझ गए? देखो क्या किया, यहाँ लास्ट में थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी आपके। एस प्रभेद था, उसको आर प्रभेद में प्रवेश करवाया, चूहा क्यों मर गया? क्योंकि एस प्रभेद ने आर प्रभेद का और आनुवांशिक पदार्थ ग्रहण कर लिया। आनुवांशिक पदार्थ बोले तो क्या, डीएनए ग्रहण कर लिया। और जैसे ही इसमें डीएनए आया तो इसमें वो लक्षण दोबारा से प्रकट हो गए न्यूमोनिया के और चूहा मर जाता है। फिर इन 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पहले इन्होंने आरएनए को निकाला कि अब देखते हैं चूहा मरता है या जीवित रहता है। तो जब आरएनए को निकाला गया तो चूहा मर जाता है, मतलब अभी भी आनुवांशिक पदार्थ तो अंदर है। फिर इन्होंने प्रोटीन को निकाल के प्रवेश करवाया तो भी चूहा मर जाता है, मतलब आनुवांशिक पदार्थ तो अभी भी है। फिर उन्होंने वसा को निकाला और वसा को निकाल करके किया तो भी चूहा मर जाता है, मतलब अभी भी आनुवांशिक पदार्थ तो है उसके अंदर। फिर जब डीएनए को निकाल के और उसके बाद प्रवेश करवाया गया चूहे के अंदर तो चूहा जीवित रहा। इसका मतलब क्या, कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। ठीक है, तो ग्रिफिथ के रूपांतरीय सिद्धांत से 1928 में पता चला कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। मतलब जनकों से संतति में लक्षणों को ले जाने का कार्य डीएनए ही करता है। ठीक है, परीक्षा में आएगा पक्का, 12वीं 12th बोर्ड एग्जाम में
आने की पक्की संभावना है। पूरा सिद्धांत पूछते हैं बेटा, हर्षे और चेस का पूछते हैं, नहीं तो ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत पूछते हैं। दोनों में से एक पक्का आने की संभावना है। आपको इसी प्रकार से इसको ये 4 लाइनों के रूप में लिखना है और इसकी थ्योरी लिख के आपको आनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद